कि एक आंकड़ा जिसको उन्होंने 10 बार चेक किया है, वो आंकड़ा भी समझेंगे उनसे कि कौन सा आंकड़ा है। लेकिन कैश में कल फिर से मतलब रह रहे की चिंता आती है। मतलब हमने परसों देखा था 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई थी, कल फिर से 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग, और इंडेक्स ऑप्शंस में भी 40,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आ गई। तो एफआईज बिल्कुल अभी साइडलाइन पर रहे हैं, मतलब बाजार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मतलब नेट अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाई नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन जरा लॉन्ग होल्डिंग के आंकड़ों को समझते हैं। और ये जो आंकड़े आए हैं कैश के इंडेक्स ऑप्शंस की, ये क्या संकेत दे रहे हैं? डिम्पी, क्या आप लॉन्ग होल्डिंग की ही बात कर रहे हैं? कितनी हो गई है वो? मैं लॉन्ग होल्डिंग्स की बात कर रहा था, और जो मैंने कहा मैंने उसको 10 बार चेक किया, वो एक्चुअली में 10% है। और 10% है। अच्छा? आप ये बात सोचिए कि कल तो 22 था शायद, कल 24 था कल, और 10% है। ये सीरीज के क्लोज होते हुआ बहुत ज़बरदस्त डाटा आ रहा था। हमको भी डाउट हो रहा था कि इतना 23-30% ओपन इंटरेस्ट कौन घटा रहा है सिस्टम में से। एक और नंबर भी बताऊंगा आपको मैं, वो भी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला नहीं है, मतलब मैंने पिछले में को तो याद भी नहीं है कि मैंने एक साल में इतना कम नंबर उसका देखा भी है। मैं वो भी दिखाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डायरेक्शन तय कर देगा। ट्रस्ट मी, ये दोनों नंबर्स मार्केट की डायरेक्शन तय करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वो नंबर भी आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ ये 10% बना कैसे। ये 10% बना दो तरीके से, या तो आपने शॉर्ट्स कम कर दिए या तो लॉन्ग्स, दोनों कम हुए हैं और नेट में एफआईज बुलिश हो गया है। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं फिर से वो वर्ड बता देता हूँ, एफआईज बुलिश हुआ है। कैसे हुआ मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो, एफआईज का जो नंबर कल शॉर्ट्स थे वो जो घटे, वो 1,37,000 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स घटाए हैं, और जो लॉन्ग घटाए हैं वो 85,000 घटाए हैं। नेट में 51,000 पॉजिटिव हुआ, यानी कि जो शॉर्ट्स थे उनके वो बहुत अच्छे से कवर हुए, और लॉन्ग्स उन्होंने कम किए हैं बट इतने भी कम नहीं किए, इसलिए नेट में फिगर ये 24 से घटकर सीधा 10 आ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊं 7 या 8 का है, वो स्पाइक लगता था एक बार, एवरेज में तो 10 भी नहीं है। 10% पे मैंने कई बार आपको बोला है, आप किसी से मत पूछना, किसी से कुछ मत पूछना, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एफआईज अगर 10% लॉन्ग है सिस्टम के अंदर और क्या मेरे को अब आ जाना चाहिए सीरीज के अंदर, तो मैं बोलूँगा यस, आपको आ जाना चाहिए। किसी से मत पूछो आप, मैं बता रहा हूँ अभी भी आपको थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर 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 मार्केट के अंदर लगाना चाहिए। इस समय इवेंट है, मैं भी जानता हूँ, 19 का विक्स है, मेरे को भी समझ है, ओपन इंटरेस्ट है, वो भी आइडिया है, बट मैं एक ही लाइन को आज पकड़ के बैठा हूँ कि भाई मेरे पास अगर इस देश में जिसकी सबसे अच्छी ग्रोथ है विश्व भर में, अगर उसके पास एफआईज की होल्डिंग 10% है, वो भी इवेंट से पहले है, तो फिर मैं इसका बेनिफिट क्यों ना उठाऊं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखना। एफआईज टर्न आउट टू बी पॉजिटिव हो रहे हैं, और मेरे को लग रहा है अगर बजट आ गया तो सोने पे सुहागा होगा। दूसरा पॉइंट मैं आगे चल के आपको निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में बता दूंगा, लेकिन क्योंकि रोल ओवर कंप्लीट हो गया है, मैं वो जरा आपको इसके साथ एफआईज के साथ जोड़ के बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, क्या सिर्फ एफआईज के नंबर में मेजर चेंजेस हुआ है, डीआईज के नंबर में, या क्या रिटेल के नंबर में चेंजेस हुआ है? नो, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। रिटेल रिमेन्स द सेम है, खचाखच भरे हुए हैं, 70% से ऊपर माल लेके। डीआईज भी खचाखच भरे हुए हैं, एवरेज में करीब 60% माल लेके। तो डीआईज की और रिटेल की कोई होल्डिंग में चेंजेस नहीं है, होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ चेंजेस हुई एफआईज की। अच्छा, आप लोगों को खुद फील नहीं हो रहा होगा कि पिछले 3 दिन से भले ही ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं बुरे हैं, वहाँ पे क्रैक आया इन्वीडिया के अंदर, लेकिन इंडियन मार्केट में टूटा नहीं। इंडियन मार्केट किसी ना किसी चीज़ से ठीक रहा। क्या जो प्रॉब्लम आज से 3 दिन पहले थी वो पिछले 3 दिनों में कम हो गई थी? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी थैंक्स टू डेरिवेटिव एक्सपायरी, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ, जो हम इधर जा रहे थे डेरिवेटिव एक्सपायरी ने हमको इधर मोड़ दिया। उससे बेनिफिट ये हुआ कि आप थोड़ा बच गए, सपोर्ट आपने पक्का बचा लिया। तो ये एफआईज के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के नंबर्स भी बताऊंगा निफ्टी के साथ जोड़ के, लेकिन मैं सिर्फ एफआईज के नंबर पे एक ही लाइन बोल के आज इसको कंप्लीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं और आप बजट जैसी वॉलिटिलिटी को झेल सकते हैं, तो आप 1-2 लॉट या 1-2 कैश के हिसाब से, अपना जो भी आपके पोजीशंस है, ये एक एक करके तो हो नहीं सकता, तो जितना आप बनाना चाह सकते हैं उसका कम से कम 10% पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार फर्क पड़ेगा, और अगर बजट अच्छा आ गया
तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा डिले इम्पैक्ट आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी डाटा के बेसिस पर ज़्यादा है। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, जो हम डाटा को पढ़ते हैं उसका एनालिसिस है, इसलिए कंडीशन अप्लाइड अपने वित्तीय सलाहकार से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो FIIs और DIIs पर ये नज़रिया और अक्यूमुलेट करने की सलाह इन लेवल्स पर रहेगी। लेकिन इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो कल डेरिवेटिव्स एक्सपायरी थी, जिसके चलते लास्ट आवर में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी, इनफैक्ट दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी दिखी। निफ्टी 23,250 के लेवल्स पर बंद होता हुआ नजर आया। 23,000 के ऊपर कंफर्टेबली बजट के पहले टिम्पी अब कौन से लेवल्स पर नजर है? देखिए, अच्छी बात यह है कि पिछले 3 दिन में हमने 23,000 के लेवल को पकाया। बुरी बात यह है कि 23,000 350 नहीं ला पाए, जो कि एक रेजिस्टेंस है। तो अच्छा और बुरा ये देखने का नजरिया आपका हो सकता है, आपका एक ना व्यू पॉइंट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे जी आप क्या देखते हो, तो मैं बोलूंगा कि 23,000 को बचाना भी अपने आप में अचीवमेंट थी। आपको नहीं पता था कि आप इस जगह पर घिरे हुए हो, आप 10% एक महीने के अंदर तोड़ रहे हो बॉस, और कोई चीज़ बचाने के लिए आपके पास नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यूएशन हल्की होने के अलावा और कुछ मार्केट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था कि जिससे कि मार्केट का 23,000 का लेवल बच जाए। आप ही मेरे को बताइए ना, 10% वैल्यूएशन स्ट्राइक घटी, क्या किसी बड़ी कंपनीज के नंबर ने आपको बचाया? नहीं। क्या FIs की होल्डिंग ने बचाया? नहीं। क्या आप गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई? नहीं। क्या ग्लोबल मार्केट्स ठीक हो गए? नहीं। तो फिर क्या ठीक था? कुछ भी ठीक नहीं था, सिर्फ डेरिवेटिव एक्सपायरी ठीक हो गई, क्योंकि एक्सेस शॉर्ट्स थे, वैल्यूएशन हुई, थोड़ा नया पैसा आया, पुराने पैसे ने अपना पैसा कंप्लीट किया, यानी कि बुक कर लिया, नए पैसे ने वैल्यू हंटिंग की, थोड़ा वो सिस्टम में वो पैसा आया, भाई यही चेंज हुआ। तो इसकी अपनी एक मर्यादा है, इसलिए 23,000 का लेवल तो आ गया, बट वो रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया। वजह सामने बजट जैसा इवेंट खड़ा था, इसलिए वो लेवल्स पार नहीं हुए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक ऐसी जगह पर आके फंस गए हैं, सामने इवेंट, पीछे एक्सपायरी ने आपको पुश करके आगे तो धकेल दिया, लेकिन सामने दीवार है बजट की। एक बार वो टूट जाए तो फिर आप और आगे जा सकते हैं, और बजट की दीवार वित्त मंत्री के पास है। अगर दीवार कमज़ोर होगी तो तुरंत टूटेगी और आप दौड़ोगे। अगर दीवार मजबूत होगी, यानी कि बजट खराब आया, तो इस दीवार से आपको टकराना पड़ेगा और हो सकता है वापस भी पीछे जाना पड़े। ठीक है, बट थोड़ा डिले इम्पैक्ट आ सकता है। मैं दूसरी तीसरी बार आपके सामने बात बता रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे का बजट है, मेरे को मालूम नहीं है कि FIs का पार्टिसिपेशन उस दिन कैसा होगा। फिर बाद में नेक्स्ट डे छुट्टी आ गई, अगर बैक टू बैक भी ट्रेड होता तब भी मैं समझ सकता था कि हाँ जी इम्पैक्ट जोरदार आएगा। छुट्टी के बाद जब आप सोमवार को जाओगे तो फाइन ट्यून्ड हुआ बजट आएगा आपके पास, तब रिएक्शन अलग तरीके का मार्केट शायद दे भी सकता है। तो इसलिए थोड़ा एक्सटेंडेड व्यू पॉइंट के साथ मैं जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा, मैंने कम से कम दूसरी बार या तीसरी बार अपनी लाइफ में नंबर्स देखा इस बार पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर, वो है लो ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी पीठ पे रखा हुआ बैग होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना चलना मुश्किल होगा, जितना कम होगा उतना आप आसानी से चल पाएंगे। इस बार का जो ओपन इंटरेस्ट है, ट्रस्ट मी, वो करीब 1 लाख 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से कम आया है। हालांकि हाई रोल ओवर आया है। अब आप मेरे से पूछेंगे सब इतना ज़्यादा रोल ओवर आया है तो फिर आपका ओपन इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ा? जब रोल ओवर हाई आया है, इसका मतलब शॉर्ट्स की कटान हो गई और लॉन्ग साइड पे ट्रांसफर हो गया, इसलिए FIs का नंबर मेरे को बुलिश भी दिखा। दूसरा पॉइंट, आपके पास ओपन इंटरेस्ट कम इसलिए आया है क्योंकि खुले सौदे बचे ही नहीं थे। नेगेटिविटी को हमने शॉर्ट कवरिंग से खत्म कर दिया, जो लॉन्ग थे थोड़े बहुत आगे लेके आ गए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कम आई है। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट के साइज बदल गए हैं आशीषा और अभिषेक जी। मैं आपको बताता हूं, ये अब आप ना कभी भी निफ्टी को 25 की कैलकुलेशन में नहीं होगा। फ्यूचर्स पहले 25 की कैलकुलेशन में होते थे, बैंक निफ्टी 15 की कैलकुलेशन में होता था। आज से निफ्टी 75 की कैलकुलेशंस में होगा 1:3, और बैंक निफ्टी 2 की कैलकुलेशन में 1:2 मतलब 30 के लॉट में होगा। इससे हुआ क्या, जो 90,000 का कॉन्ट्रैक्ट था वो सीधा 1,90,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो कम ओपन इंटरेस्ट है ये इसी वजह से दिख रहा है, क्योंकि अगर 2-2.5 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, टिपिकली 5 लाख आता था, तो 2-2.5 लाख का इस बार आया। तो ऐसा क्या हो गया कि 2.5 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट आया? कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख का इसलिए आया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ गया, वो 1 से 3 हो गया। मतलब आपके पास अगर 3 निफ्टी थी तो 1 निफ्टी गिनी जाएगी। अब आपके पास अगर 2 बैंक निफ्टी थी तो 1 बैंक निफ्टी गिनी जाएगी, इसलिए लो ओपन इंटरेस्ट है। इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो, है ना। इसलिए मैंने कहा ये रोचक आंकड़ा है, मैंने कम देखा बट इस बार देखा, तो उसके पीछे की बारीक बात ये है जो मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि लॉट साइज चेंजेस हुए हैं और इस बार आप रोल ओवर करके आए हो, तो आपको खुद से पता आपके ब्रोकर ने कहा होगा कि सर 3 लॉट है, 1 कर दूं, क्योंकि निफ्टी के लॉट साइज चेंजेस हुए हैं और बैंक निफ्टी के भी लॉट साइज चेंजेस हुए हैं। तो इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा हैवी नहीं है।
अगर आप लॉट साइज कन्वर्जन के हिसाब से भी चलो, जो 1:3 निफ्टी पर और 1:2 बैंक निफ्टी पर हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी टाइप तो लग रहा है। लेकिन अभी भी वेट एंड वॉच थोड़ा करना होगा, क्योंकि हमने रेजिस्टेंसेस ब्रेक नहीं किए हैं। रेजिस्टेंस कौन सा है? पहले 350 का है, फिर 550 का है, फिर 800 का है। इसलिए हमने लिखा, आपके सामने देखिए रेजिस्टेंस छप के आएगा 350 और फिर 500 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्योंकि 23,000 आपका पक्का हो गया, सीरीज में नहीं जाएगा, इसलिए 23,000 का सपोर्ट भी आपके लिए हमने डाल दिया। ठीक, अब हम थोड़ा और एक पॉइंट में आपके साथ और बता देता हूं। 76% का इसमें रोल ओवर हुआ है, प्रीमियम अच्छा आया है, करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम है। मैं थोड़ा समय लेके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्सपायरी है, हमारे पास एक ही दिन ऐसा होता है कि जिसमें बहुत सारा डाटा होता है और हर डाटा की इंपॉर्टेंस आपको बतानी जरूरी होती है। प्रीमियम आया हुआ है करीब 200 पॉइंट का, इट्स अ गुड प्रीमियम। जब हम अगली सीरीज में ट्रांसफर हो रहे हैं, सामने इवेंट है, तो सब कुछ चंगा सी टाइप दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि बजट मार्केट के अनुकूल आ जाए। अगर मार्केट के अनुकूल आ जाता है तो बाजार ने तैयारी कर रखी है थोड़ा और ऊपर खींचने की, और ये भी तैयारी है कि अगर बजट नहीं आएगा तो वापस जो आपने 3 दिन की शॉर्ट कवरिंग की मेहनत की है सबको धो देगा, क्योंकि 19 का विक्स सेटल नहीं हो रहा अभी भी। तो ये चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऑप्शंस वाले कृपा करके बड़ी बड़ी ऑप्शंस ना लेना, अगर लेना भी तो एट द मनी की स्ट्राइक लेना और छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट के साथ फिलहाल पोजीशन बनाना। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी की पूरी रणनीति होगी। निफ्टी बैंक पर आते हैं। आरबीआई ने जो कदम उठाए थे लिक्विडिटी को लेकर, उससे निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिला, मतलब फाइनेंशियल को, बैंकिंग स्पेस में हमने तेजी देखी है। और अच्छी चीज है कि निफ्टी 49,000 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब सामने बजट खड़ा है और उम्मीद करके हम ये चल रहे हैं कि लोगों को टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिल सकती है। कंजम्पशन को बूस्ट करने को लेकर, इकोनॉमी को थोड़ा सा और स्पीड अप करने को लेकर सरकार जरूर फोकस करेगी और उसके बेनिफिशियरी बैंकिंग होगा ही होगा। क्या मान के चले, बैंकिंग का प्रदर्शन अभी ठीक रहेगा निफ्टी बैंक का? देखो, बैंकिंग सबसे ज्यादा वॉच्ड वाला इंडेक्स होगा इस समय, क्योंकि द रीजन इज बीइंग, क्योंकि जो आप रीजन बता रहे हैं, देखो ये हम चाहते हैं, वित्त मंत्री चाहते हैं कि नहीं चाहती मेरे को नहीं पता। अगर वित्त मंत्री भी ये चाहती हैं तो फिर ऐसा ही बजट आना चाहिए। अगर वित्त मंत्री साहब ये चाहते हैं कि नहीं हमको फिस्कल डेफिसिट को ही मैनेज करना है, तो फिर टैक्सेशन से बहुत बड़ा रिलीफ मेरे को लगता आएगा नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात सच है कि कंजम्पशन का स्लो डाउन है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि क्या एक बजट से कंजम्पशन को ठीक किया जा सकता है? उसके लिए तो आरबीआई पॉलिसीज है, उसके लिए और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट अपना पीएलआई डाल सकता है, और भी XYZ हो सकता है। क्या बजट ही एकमात्र तरीका है जिससे कंजम्पशन ठीक हो जाएगी? मेरे को थोड़े उसके चांसेस भी कम लगते हैं। इसमें थोड़ा ब्लेंडेड हूं, थोड़ा डाइल्यूटेड हूं इस मामले में, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हाँ, वित्त मंत्री साहब इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि लोगों के हाथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा पहुंचे, वो चाहे लिक्विडिटी की फॉर्म में पहुंचे, चाहे उनको रिलीफ के तौर पर पहुंचे, चाहे इंसेंटिव के तौर पर पहुंचे कि आप ये करो तो मैं आपको ये दे दूंगी, ये करो तो मैं आपको ये दे दूंगी, कैसे भी आए, बट लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आए, क्योंकि हायर द टैक्सेस लोअर द ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है। जितने आप टैक्सेस लगाएंगे उतनी ग्रोथ कम होती जाएगी। और मेरे को क्या पता, हम तो सुनते और जानते रहते हैं, बात होती रहती है। ये कहा गया है कि चाणक्य ने भी बोला है कि जिस राज्य में जितना कर कम होगा ना, उतना ज़्यादा वो खुशहाल होगा, ऐसा बोला गया। बाद में मैंने गूगल सर्च किया तो मेरे को लगा हाँ, उन्होंने वास्तव में बोला है बात। क्या थोड़ा कर जितना हो सके उतना कम कर दिया जाए तो बेनिफिट होगा, यानी कि टैक्सेस को थोड़ा रैशनलाइज करने की जरूरत है। मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे 400 पॉइंट के प्रीमियम के साथ, 79% रोल ओवर के साथ इस बार निफ्टी भी अच्छी पोजीशनड है, 49,000 पे आके टिका है। कल आपको पता है दिन भर जिगजैग करने के बाद डेज हाई पे जाके बंद हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। जबकि HDFC बैंक डेज हाई पे जाके बंद नहीं हुआ, ICICI बैंक हो सकता है डेज हाई पे जाके बंद ना हुआ हो, लेकिन फिर भी निफ्टी ने कंसोलिडेशन समग्रता का रूप दिखाया। 10% FIs होल्डिंग हो और सामने बजट हो और उम्मीद हो तो आप बैंक निफ्टी को ना छोड़ेगा, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी लेके रखिएगा, या आपने एकोमुलेट कर रखा है। आपको तो याद ही होगा शेषा जी, हम तो पिछले 15 दिन से एकोमुलेशन के स्टांस पर हैं, तो हमने धीरे धीरे करके एकोमुलेशन किया। हमने 48,500 पे भी किया, 48,700 पे भी किया, 48,300 पे भी किया, ठीक है ना, सारा एकोमुलेशन हुआ। आज हम अपनी स्क्रीन पर नंबर्स क्या देख रहे हैं, 49,300। अगर मेरी एवरेज 49,000 के जस्ट नीचे है तो बजट आए या ना आए मैं प्रॉफिट में आ गया, बिल्कुल, और मेरी क्वांटिटी भी कम थी। तो ये सारी चीजें आपको रखना, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे थे कि एकोमुलेशन के स्टांस के साथ आप बरकरार रखिएगा, उसका बेनिफिट देखिए अभी से आपको मिल रहा है। थोड़ा ही बाजार ऊपर आया, आप बेनिफिट में आ गए, और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी भी यही उम्मीद है कि बजट इस बार अच्छा निकले, और अगर अच्छा निकलता है तो फिर सब कुछ चंगा सी टाइप आपको मार्केट के अंदर फिर से फील होने लगेगा। फिलहाल थोड़ा सा
49,500 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, हमने सामने लिख दिया आपके लिए। 49,800 का भी रेजिस्टेंस है। ये हो सकता है आज 49,500 का टेस्ट करने के लिए एक बार जाएं, पार हो जाएंगे तो और प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि कल हम गैप भी करें या फिर हम 49,800 के आसपास भी आ जाएं। तो सब कुछ इस बार थोड़ा बहुत बजट के अधीन हो गया है। पोजीशंस क्योंकि नई नई सीरीज भी शुरू हो रही है, तो इसलिए जैसा मोड़ेंगे जहाज उसी तरफ जाएगा। अगर बजट अच्छा आया तो डेरिवेटिव्स डाटा भी उसी तरफ घूमता जाएगा, और अगर खराब हुआ यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग खराब हुआ तो फिर जहाज का थोड़ा सा टॉप इधर मुड़ जाएगा तो फिर इधर उधर जाएगा। बट थोड़ा आप सचेत रहिएगा। एक और चीज, जिनके ट्रेड ग्रिप में आ गए हैं, ट्रस्ट मी, जिनके ट्रेड ग्रिप में आ गए हैं, ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, शायद बड़ा पैसा आपका बन जाए। जिनके ग्रिप में है ट्रेड, यानी कि जिनके प्रॉफिट्स में आए हुए ट्रेड है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, रोल ओवर वगैरह सब कुछ ठीक है। ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस मैंने बता दी हैं कि ये क्यों कम हुआ, इसकी वजह क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 97,000 कॉन्ट्रैक्ट आए हैं इस बार, क्योंकि लॉट साइज बदल के 15 से 30 हो गया, अदरवाइज को आप 1.5 लाख ही मान के चलो। इसलिए कोई ये गलत कंफ्यूजन में मत जाना कि ओपन इंटरेस्ट इस बार बहुत कम है। कम नहीं है, एवरेज में है, बट हाँ ठीक है, क्योंकि पहली बार रोल हम कर रहे हैं डबल लॉट्स के साथ, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए। अब मेहमान भी जुड़ रहे हैं। संतोष मीना हमारे मेहमान हैं आज के, उनसे जरा करते हैं बातचीत और जरा उनसे भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। संतोष सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। 2 पॉइंट के साथ ही शुरू करूंगा सर, सारा डाटा भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ मैं शुरू कर रहा हूं। पहला, F5 की होल्डिंग 10% है, आपने भी चेक की होगी आज सुबह। आपको भी अजीब लगा क्या देख के कि 10% ऑफ द होल्डिंग कैसी होगी एकदम से? ये कल तक तो ये 24% थी, फिर मैंने डाटा चेक किया तो पता लगा शॉर्ट्स ज़्यादा एक्सेस में कटे हैं। दूसरा सर, बजट से ठीक पहले मार्केट ने अपने बेस को प्रोटेक्ट कर रखा है और रोल ओवर अच्छा आया है। तो इन 2-3 चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए जरा आप अपना निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे स्टांस को क्लियर कीजिएगा, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे। गुड मॉर्निंग। सो यस, एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशंस है, एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस के साथ स्टार्ट हो रही है ये सीरीज। और लास्ट जब भी मतलब इतनी हेवी शॉर्ट्स के साथ कोई भी सीरीज स्टार्ट होती है तो मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। हालांकि लास्ट सीरीज भी हम देखें तो वो भी शॉर्ट्स के साथ शुरू हुई थी, लेकिन मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं मिला। इस बार ट्रिगर आप इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो एफआईएस की जो हमने बीच में जनवरी मंथ में देखे थे शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट चले गए थे। अभी भले ही वो 89% शॉर्ट के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको 1,75,000 इसलिए दिख रहे क्योंकि लॉट साइज बढ़ गए। पहले निफ्टी का लॉट साइज 25 था, 75 हो गया। तो अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो ये करीबन 4 लाख से भी ज्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ सीरीज की शुरुआत हो रही है। तो मार्केट में अगर कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आया तो एक बड़ी रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी जो निफ्टी को इजीली 1000 पॉइंट ऊपर लेके जा सकती है। लेकिन ट्रिगर आना बहुत जरूरी है। और लेवल्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही क्रिटिकल जंक्चर पर बैठे हुए हैं। निफ्टी आपका 23,320 के आसपास इसको 20 डे मूविंग एवरेज है, और बैंक निफ्टी भी पिछली बार भी यही 49,700-800 से पलटा था। तो इन लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और एनेक्डोटली किसी भी सीरीज का पहला दिन एक ट्रेंडिंग डे होता है, तो होप वो ट्रेंडिंग डे थोड़ा सा बुलिश साइड हो। ठीक है, आई होप सो कि आपका ट्रेंडिंग डे बुलिश साइड हो। आप भी वही बात कह रहे हैं।